नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरं। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जो वेदांगों का अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत कल्प सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। उन कल्प सूत्रों के अंतर्गत भी हम धर्म सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। अब धर्म सूत्रों का अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से धर्मसूत्र जो है वह आचार संहिता से संबंधित ग्रंथ हैं और जो हम स्मृति पढ़ते हैं, नीति स्मृति जितने भी हम पढ़ते हैं, उन नीतियों स्मृतियों से जो पूर्व के ग्रंथ हैं इन्हीं के आधार पर स्मृतियाँ लिखी गई हैं। तो यह आचार के ग्रंथ हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि जो विषय हैं, उन विषयों पर जिनका जो वर्णन प्राप्त होता है वह हमें धर्मसूत्रों से ही प्राप्त होता है वैदिक काल में। और समाज को शांति और स्थिरता प्रदान करने का जो कार्य है वह भी धर्मसूत्रों का ही उद्देश्य था, धर्मसूत्रों का कार्य था। कर निर्धारण, कर मतलब टैक्स, कर के प्रकार, टैक्स के प्रकार, कर का उपयोग, संपत्ति विभाजन, स्त्री धन का स्वरूप आदि विषयों का वर्णन जो है वह धर्मसूत्रों से हमें प्राप्त होता है। यानी धर्मसूत्र जो है वह आज उस समय का संविधान था, वैदिक युग का। ऋग्वेद के दो धर्मसूत्र प्राप्त हैं, एक तो है वासिष्ठ धर्मसूत्र और दूसरा है विष्णु धर्मसूत्र। ठीक है। और जो वासिष्ठ धर्मसूत्र जो है इसकी रचना महर्षि वशिष्ठ ने की थी और इसमें 3 अध्याय, इसमें अध्यायों की संख्या भिन्न भिन्न है। आनंदाश्रम और फ्यूहर के संस्करण में 30 अध्याय हैं और 25-28 अध्याय पद्यात्मक रूप में है तथा 28 अध्याय 29 और 30 गद्य में और एवं पद्य दोनों में है। और वासिष्ठ धर्मसूत्र में ही आचार परमो धर्म कहकर सदाचार पर बहुत बल दिया गया है। यानी जो परम धर्म है वह आचार है, सदाचरण जो है, अच्छा आचरण जो है वही परम धर्म है। फिर विष्णु धर्मसूत्र, इस विष्णु धर्मसूत्र के में गद्य और पद्य दोनों में यह मिश्रित है। और इस धर्मसूत्र में स्मृति, गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र के श्लोक एवं सूत्र प्राप्त होते हैं। डॉक्टर जोली ने इसे अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो ऋग्वेद के 2 ही धर्मसूत्र प्राप्त हो रहे हैं, एक वासिष्ठ और एक विष्णु। और वासिष्ठ धर्मसूत्र के अध्यायों पर मतभेद है। विष्णु धर्मसूत्र के ऊपर, विष्णु धर्मसूत्र में कई अन्य ग्रंथों के भी हमें श्लोक प्राप्त होते हैं, सूत्र प्राप्त होते हैं। और आचार परमो धर्म यह वासिष्ठ धर्मसूत्र से ही लिया गया है। फिर यजुर्वेद के जो धर्मसूत्र हैं वह है हारीत धर्मसूत्र। अब यहाँ 2 कृष्ण और शुक्ल का भेद नहीं दिख पा रहा है। हारीत धर्मसूत्र जो है वह पद्यात्मक वचन इसमें प्राप्त होते हैं, यानी श्लोकबद्ध रचना है इसमें। और 8 प्रकार के विवाहों में आर्ष और प्रजापात्य के स्थान पर क्षात्र और मानुष नाम का वर्णन प्राप्त होता है। आप जानते ही हैं 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं मनुस्मृति में और उनमें प्राजापत्य और आर्ष श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में हैं। और इन्हीं को चेंज कर क्षात्र और मानुष नाम दिया गया है ना। आनंद आश्रम पूना संस्करण से वृद्ध हारीत नाम से यह प्रकाशित हुआ है, जिसमें 10 अध्याय हैं। फिर है बोधायन धर्मसूत्र। इस बोधायन धर्मसूत्र जो है वह बोधायन कल्पसूत्र का ही एक अंश है। और बोधायन धर्मसूत्र में 4 प्रश्न हैं, 4 भाग हैं, 4 अध्याय हैं। डॉक्टर कीथ ने चतुर्थ प्रश्न जो है उसको, चतुर्थ अध्याय को प्रक्षिप्त माना है, यानी इसको ज़बरदस्ती जोड़ा गया है, ऐसा उनका मानना है। चतुर्थ प्रश्न जो है वह पद्यात्मक है और पूर्व के प्रश्नों के ही विषय लिए गए हैं। बोधायन धर्मसूत्र जो है वह आपस्तंभ से पूर्ववर्ती तथा गौतम से परवर्ती माना गया है। इन दोनों के बीच का है, यानी आपस्तंभ से पहले का है और गौतम के बाद का है। बोधायन धर्मसूत्र जो है उसमें वर्णित विषय हैं कि ब्रह्मचर्य के नियम, दाय भाग, भक्ष्या भक्ष, चतुर्वर्ण विचार, वर्णशंकर, राजा के कर्तव्य, 5 महापाप, उनके दंड और 8 प्रकार के विवाह, यह प्रथम प्रश्न प्रथम अध्याय में वर्णित हैं। तो वहीं महापतकों के प्रायश्चित्त, कृष्ण आदि व्रत, संन्यास के नियम यह द्वितीय प्रश्न में वर्णित हैं। तृतीय प्रश्न में जो है वानप्रस्थ सन्यासी के धर्म, चांद्रायण व्रत यह वर्णित हैं। तो वहीं चतुर्थ अध्याय में प्रायश्चित्त और काम्य सिद्धियाँ वर्णित हैं, चतुर्थ प्रश्न में, चतुर्थ अध्याय में। फिर है आपस्तंभ धर्मसूत्र। आपस्तंभ धर्मसूत्र के रचयिता आपस्तंभ ऋषि ही हैं, इसलिए इसका नाम आपस्तंभ गृहसूत्र पड़ गया। फिर इस आपस्तंभ कल्पसूत्र के 2 प्रश्न 28 और 29
आपस्तंभ धर्मसूत्र कहे जाते हैं, यानी आपस्तंभ कल्पसूत्र का ही यह भी एक अंश है, भाग है, हिस्सा है। दोनों प्रश्नों में 11-11 पटल हैं, यानी 28वें प्रश्न में भी 11 पटल और 29वें प्रश्न में भी 11 पटल, यानी उनके अंतर्गत और अध्याय मान लीजिए। आपस्तंभ धर्मसूत्र में प्राचीन 10 आचार्यों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसमें श्रुति, अंग, विधि आदि मीमांसा के परिभाषिक शब्दों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। प्राजापत्य और पैशाच विवाह को जो है वह अवैध माना गया है इसके अंतर्गत, है ना। और पैशाच विवाह तो है ही, फिर मनुस्मृति ने भी माना है। आपस्तंभ धर्मसूत्र में ब्याज लेना जो है वह निंद्य माना है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि ब्याज नहीं लेना चाहिए। धन किसी को दें तो उतनी ही राशि वापस लें, उस पर ब्याज ना लें। हरदत्त मिश्र की उज्ज्वला व्याख्या इस पर प्राप्त होती है। जो हमारा आपस्तंभ धर्मसूत्र है, इस पर हरदत्त मिश्र की उज्ज्वला व्याख्या प्राप्त होती है। और सामवेद के जो धर्मसूत्र हैं, आधे घंटा हो चुका है मुझे ये धर्मसूत्र, गृहसूत्र, श्रोत सूत्र करते करते, तब शब्द इधर उधर हो रहे हैं, हम ध्यान देंगे अब आगे से, ठीक। सामवेद का जो धर्मसूत्र है वह है गौतम धर्मसूत्र, और गौतम धर्मसूत्र का जो संबंध है वह सामवेद से ही है, और इसके रचयिता जो है वह गौतम ऋषि हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गौतम धर्मसूत्र, ठीक है। इसमें 28 अध्याय हैं और 1000 सूत्र हैं, और 26वां जो अध्याय है वह सामविधान ब्राह्मण के समान है, ठीक है। और इसमें जो वर्णन है 1 से 5 अध्याय में वर्णन है धर्मस्रोत का, उपनयन का, 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु, वैखानस के कर्तव्य, 8 प्रकार के विवाह और 5 महाव्रत का वर्णन किया गया है अध्याय 1 से 5 के मध्य में। फिर वहीं 6 से 10 के मध्य में है माता पिता गुरु का सत्कार, आपद धर्म, 40 संस्कारों का वर्णन, चारों वर्णों के कर्तव्य, राजधर्म, कर और संपत्ति की सुरक्षा अध्याय 6 से 10 के मध्य में की गई है। फिर अपराध और दंड विधान, साक्ष्य और साक्ष्य के नियम, यह 11 से 15 अध्याय के मध्य में बताए गए हैं। फिर भक्ष विचार, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, स्त्री धर्म, स्त्रियों के क्या धर्म होने चाहिए, नियोग, संबंधित विविध पातक और प्रायश्चित्त, यह 16 से 20 अध्याय के मध्य में किए गए हैं, ठीक है। विविध पातक और प्रायश्चित्त, कृच्छादि व्रत, चांद्रायण व्रत, संपत्ति का विभाजन और दाय भाग जो है वह अध्याय 21 से 28 के मध्य में बताया गया है। फिर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है वह आप जानते ही हैं शुल्ब सूत्र के बारे में कि यह गणित संबंधी है। शुल्ब सूत्र जो है वह बोधायन ऋषि का द्वारा लिखा गया है और इसका संबंध सीधा सीधा गणित से है। यह गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है और इसमें गणित शास्त्र के अंक, ज्यामितीय शास्त्र से संबंधित अनेक प्रमेय दिए गए हैं। और जो आज हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं वह आचार्य बोधायन ने पहले ही लिख दी थी, और जो रामानंद संप्रदाय के लोग हैं वह आचार्य बोधायन को रामानंद संप्रदाय का ही मानते हैं, है ना। और इसमें जैसे पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वह जो प्रमेय दी गई है पाइथागोरस प्रमेय वो इसमें भी उपलब्ध है, इसमें भी दी गई है। सुलभ शब्द का अर्थ है रस्सी, और रेखागणित की दृष्टि से सुलभ सूत्रों का काफ़ी महत्व है। यज्ञ की वेदी निर्माण की विधि एवं छोटी बड़ी वेदियों का वर्णन सुलभ सूत्र में प्राप्त होता है कि जो वेदी हैं वो कब, मान लीजिए कोई टेढ़ी वेदी बन जाए, त्रिकोणाकार और चौकोराकार, उसका कितना साइज होना चाहिए, कितना आकार होना चाहिए, यह सब वर्णन। इतनी आहुतियों के लिए इतनी बड़ी वेदी बननी चाहिए, इतनी आहुतियों के लिए इतनी वेदी बननी चाहिए, इतनी बड़ी वेदी बननी चाहिए, ये सब जो वर्णन है ये शुल्ब सूत्रों में मिल जाता है। शुल्ब सूत्रों का जो परिचय है वो आप जान लीजिए। बोधायन शुल्ब सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है, और इसके रचयिता बोधायन ऋषि हैं, इसलिए इसका नाम बोधायन ऋषि के अनुसार बोधायन शुल्ब सूत्र रखा गया है। और इसका जो समय है वह 900 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, क्योंकि 850 ईसा पूर्व से पहले ही बोधायन ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इसका काल इतना ही माना गया है, क्योंकि जब वो जीवित थे तभी उन्होंने लिखा इसको। फिर बोधायन शुल्ब सूत्र सबसे प्राचीन शुल्ब सूत्र है, और बोधायन शुल्ब सूत्र में 3 परिच्छेद और 519 सूत्र हैं, और 3 परिच्छेदों में जो सूत्रों की संख्या है, प्रथम परिच्छेद में 113 सूत्र हैं, द्वितीय में 83 सूत्र हैं, और तृतीय परिच्छेद
में सर्वाधिक 323 सूत्र हैं। इन दोनों को मिलाकर नहीं हो पा रहे हैं तृतीय परिच्छेद के बराबर, तो है ना, तो यह तृतीय परिच्छेद में कुछ अधिक ही सूत्र आ गए। बोधायन सुलभ सूत्र पर 2 टीकाएँ प्राप्त होती हैं, एक तो द्वारकानाथ यज्वा की शुल्ब दीपिका और वेंकटेश्वर दीक्षित द्वारा शुल्ब मीमांसा, ये 2 टीकाएँ इसमें प्राप्त हो रही हैं। फिर है आपस्तंभ शुल्ब सूत्र का परिचय। आपस्तंभ शुल्ब सूत्र जो है वह आपस्तंभ ऋषि द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका नाम आपस्तंभ है और यह कृष्ण यजुर्वेद से ही संबंधित है, जिसका समय, इनका समय है 7वीं शती ईसा पूर्व, इसलिए यह 7वीं शती ईसा पूर्व की रचना है। आपस्तंभ शुल्ब सूत्र में 6 पटल हैं, 21 अध्याय हैं और 498 सूत्र हैं। आपस्तंभ शुल्ब सूत्र में जो विषय हैं वह 103 अध्यायों में वेदियों की रचना, आधारभूत रेखा गणितीय सिद्धांत का विवरण प्रथम पटल में दिया गया है। फिर द्वितीय पटल में अध्याय 6, 4 और 6 में वेदियों के क्रमिक स्थान हैं और उनकी विभिन्न आकृतियों का वर्णन है तथा उनके बनाने का ढंग भी वर्णन किया गया है द्वितीय पटल में। और तृतीय पटल अगले जो अध्याय हैं उसमें 15 अध्यायों में काम्य इष्टियों के लिए आवश्यक वेदियों के आकार प्रकार का वर्णन है अध्याय 3 और 6 में। ठीक है, फिर कात्यायन शुल्ब सूत्र आता है। कात्यायन शुल्ब सूत्र का परिचय जान लेते हैं। यह है जो है संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से, अभी कृष्ण यजुर्वेद से हमने पढ़े थे, अब शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है कात्यायन शुल्ब सूत्र। और कात्यायन शुल्ब सूत्र को कात्यायन शुल्ब परिशिष्ट या कातीय शुल्ब परिशिष्ट भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, प्रथम भाग को सूत्रों में और इसमें 6 कंडिकाएँ हैं और 102 सूत्र हैं। द्वितीय भाग जो है वह श्लोकात्मक है और इसमें 40 श्लोक हैं। कात्यायन ने वेद निर्माण के नियमों का विशेष क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है और कात्यायन शुल्ब सूत्र की 3 टीकाएँ प्राप्त होती हैं। फिर आता है मानव शुल्ब सूत्र। मानव शुल्ब सूत्र जो है वह गद्य पद्य मिश्रित एक छोटा सा ग्रंथ है। इसमें प्रसिद्ध सुवर्णाचिति वेदी का विवरण है जो अन्यत्र नहीं प्राप्त होती है, इसी में प्राप्त हो रही है सुवर्णाचिति वेदी। और इसमें अनेक नवीन वेदियों का भी वर्णन मिलता है जो अन्य शुल्ब सूत्रों में नहीं है, वह इसमें वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह धर्मसूत्रों का वर्णन यहाँ हमारा समाप्त होता है, शुल्ब सूत्रों का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। तो इसमें हमने शुल्ब सूत्र और धर्मसूत्र दोनों ही देख लिए। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।